बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एफएससी पार्ट 1 चैप्टर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा जाता है। बेसिकली ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें क्या है, सबसे पहले ट्राई आता है। अब ट्राई का मतलब क्या है? ट्राई का मतलब है 3। उसके बाद क्या आता है? गोनी। गोनी का मतलब क्या है? एंगल। उसके बाद क्या आता है? मेट्रोन। मेट्रोन का क्या मतलब है? मेजरमेंट। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्यों कहा गया है? रेक्टेंगल क्यों नहीं कहा गया? पैरेललोग्राम क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि बेटा इस ट्राई से, क्योंकि ट्राइंगल के क्या होते हैं, सिर्फ 3 एंगल्स होती हैं, तो इसे क्या कहा गया है? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। अब देखें, ट्राई का हमें पता चल गया है 3। उसके बाद मेट्रोन का पता चल गया मेजरमेंट। सिंपल वे में इसे हम क्या कहते हैं? पैमाइश करना। अब इसके बाद हम सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एंगल। एंगल को हम डिफाइन करते हैं कि एंगल होता क्या है। एंगल क्या है? टू रे विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। किसी भी कॉमन पॉइंट, कॉमन मतलब एक ही जगह से। लेट्स सपोज मैं ये बोर्ड मार्कर, अब देखें ये दो एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इनके दरमियान क्या होगा? ये जो स्पेस होगी ना इनके दरमियान, इसे हम क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। तो इसमें क्या होती है? एक इनिशियल, 2 साइडें होती है, एक ये साइड एक ये साइड। एक इसमें क्या होता है? इनिशियल साइड होती है, एक क्या होती है? टर्मिनल साइड। अब ये जो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, इससे मुराद क्या है? अब बेटा हमारे पास क्या होता है? एंगल बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक हमारे पास नेगेटिव। जो हम एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, जो हम क्लॉकवाइज चलाते हैं वो हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव। अब लेट्स सपोज मैं इसी की मिसाल ले लेता हूँ। अब मेरे पास ये एक रे हैं 2, ठीक है। अब आप समझें, मैं इसी से समझा देता हूँ। लेट्स सपोज ये हैं। अब मैंने यहाँ मिसाल भी दी हुई है। अब इसी एंगल को हम किस से डिनोट करते हैं? अल्फा से भी करते हैं, बीटा से भी, गैमा से भी, थीटा, ईटीसी। मतलब ये हमारे पास ये चारों एंगल बहुत मशहूर हैं, मतलब इन्हीं को हम ज़्यादातर लिखते हैं। अब बेटा लेट्स सपोज ये रे ले लेते हैं। अब ये रे लेते हैं, मैंने क्या किया? यहाँ से एंगल लिया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है, एरो का निशान यहाँ से यहाँ, इसको मैंने अल्फा का नाम दिया। अब ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल हुआ? पॉजिटिव एंगल हुआ। ये कौन सा एंगल है? पॉजिटिव है। अच्छा, सेम एज इट इज मैं यहाँ चलता हूँ। अब ये देखें, ये मैंने यूँ मिसाल दी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आया हूँ। अब ये एंगल क्या है? क्लॉकवाइज है, इसीलिए ये क्या होगा? नेगेटिव है। अब ये कौन सा हिस्सा होगा? ये नेगेटिव एंगल होगा। वो बात की बात है कि जो एंगल क्या बनता है। अब हम एंगल जो है मेजर कैसे करते हैं? मेजरमेंट ऑफ एंगल हम 2 तरह करते हैं, एक डिग्री एक रेडियन। अब जिस तरह हमारे पास लेंथ का यूनिट होता है, मीटर में भी होता है, सेंटीमीटर में भी, वो हम मेजर करते हैं। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है? डिग्री रेडियन। अब डिग्री और रेडियन आगे क्या होता है? 3 फैक्टर्स में डिवाइड होता है, जिसे डिग्री, मिनट और सेकेंड। इस सिस्टम को हम सेक्सागेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई भी डेफिनेशन आ जाए कि सेक्सागेसिमल सिस्टम क्या होता है, वो बेसिकली क्या होता है? एंगल की मेजरमेंट होता है, जिसको हम डिग्री, मिनट या सेकंड में लिखते हैं, तो सिस्टम को हम सेक्सागेसिमल सिस्टम कहते हैं। अब इसी तरह 1 मिनट, अब ये जो डैश है ना, ये मिनट को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है? मिनट को। अब हमारे पास जो 1 मिनट है वो क्या है? 1/60 डिग्री, मतलब 1 डिग्री का 60वां हिस्सा क्या कहलाता है? 1 मिनट। जिस तरह 1 मिनट में क्या होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, तो डेफिनेटली 1 मिनट को हम 60 से डिवाइड करते हैं, तब जाके हमारे पास 1 सेकंड आता है। सेम एज इट इज, इसको हम क्या कहते हैं? सेकंड। अब डबल स्लैश है, इसको हम क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं। अब इसी तरह जो सेकंड है वो बेसिकली क्या है? 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है। इसी तरह 1 सेकंड क्या है? 1/60 × 60, जिसे हम 1/3600 यानी 3600 भी कहते हैं। अब इसी की हम आगे थोड़ी सी एक मिसाल ले लेते हैं। हम क्या करते हैं? डिग्री, मिनट, सेकंड को डेसिमल। डेसिमल क्या होता है? पॉइंट की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे, फिर पॉइंट की शक्ल को लेके हम दोबारा किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री, मिनट और सेकंड में। उसके बाद हम इससे इस एग्जांपल्स के बाद फिर हम क्या करेंगे? डिग्री और रेडियन का आपस में रिलेशन, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि डिग्री और रेडियन क्या बनता है। मतलब लेट्स सपोज अगर एक एंगल है, वहाँ रेडियन के लिहाज से क्या बनता है और डिग्री के लिहाज से क्या बनता है। अब हम इसकी मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास क्या है? 18 डिग्री है, 6 मिनट है और 21 सेकंड है। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या बनता है? अब देखो हमने क्या करना है?
डेसिमल सिस्टम में। अब देखो डिग्री मिनट सेकंड में ऑलरेडी गिवन है, अब इसी को हम डेसिमल में करते हैं। अब देखो ये 18 डिग्री है, डिग्री तो डिग्री में रहेगा। अब देखो 6 मिनट है। अब मिनट को हमने क्या कहा था, 1 मिनट किसके बराबर है, 1/60। अब इसे हम क्या करेंगे, 6/60। अब बेटा ये किस में कन्वर्ट हो गया है, डिग्री में। अब जिस चीज़ को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे उसे हम यहाँ ऐड करते जाएंगे। सेम एज इट इज हमारे पास क्या है यहाँ +21/3/600 आ जाएगा। बेटा इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें। अब इसके बाद नेक्स्ट जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, कुछ के आंसर्स में मसला आता है, बच्चों के आंसर्स में मसला आता है, फिर मैं इंशाल्लाह एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिसमें आपके आंसर्स में इशू नहीं आएगा। अब इसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से डिवाइड करता हूँ। 6/60 क्या आता है, 0.1। अब ये 18 डिग्री प्लस 0.1 डिग्री। अब देखो 21 को हम 3600 से डिवाइड करते हैं, इसका जवाब क्या आता है, 0.0058 डिग्री। अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं। बेटा ये बनता है 18.0058 डिग्री। अब देखो हमने क्या किया है, डिग्री मिनट और सेकंड को हमने किस में, डेसिमल फॉर्म में। अब ये डेसिमल फॉर्म गिवन है, अब इसको दोबारा हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री मिनट और सेकंड में। अब सेम एज इट इज जब हम डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। अब पहले देखो मिनट को हम जब डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे तो 60 से डिवाइड कर रहे थे। अब सेम एज इट इज जब हम डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। जब ये मिनट मल्टीप्लाई होगा ये किस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अब आगे हम ये क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्या है, 21 डिग्री है प्लस 0.256 ये भी डिग्री है बेटा, ठीक है। इसको अलहदा लिखें, आपकी बात है, मर्जी है, अगर ना लिखें तब भी ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये 21 तो ऑलरेडी डिग्री में है। अब बाकी क्या बचा, 0.256। बेटा सिंपली आपने क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे वो किस में कन्वर्ट होगा, मिनट में, क्योंकि हमें पता है 1 मिनट क्या होता है, डिग्री का 60वां हिस्सा होता है, मतलब 1/60 होता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0.256 मल्टीप्लाई 60। अब इसका आंसर आता है बेटा 21 डिग्री तो ऑलरेडी है, हमारे पास क्या आ रहा है, 15.36 मिनट। अब बेटा एक चीज़ याद रखनी है, अब जिस तरह इस पॉइंट में पॉइंट से पहले का हिस्सा डिग्री है, उसी तरह पॉइंट के बाद के हिस्से को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके पॉइंट के जो बाद का हिस्सा है इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। अब देखो ये मिनट बन गया, ये 0.36 मल्टीप्लाई 60। अब देखो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में, 0.36 मल्टीप्लाई 60। अब इसका आंसर बेटा क्या आ रहा है, 21.6 सेकेंड। अब देखो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब देखो दोबारा पॉइंट आ गया, हमने तो जस्ट क्या डिस्कस किया है, डिग्री मिनट और सेकंड, सेकंड से नीचे हम नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, हम इस चीज़ में गए नहीं। तो आप राउंड अबाउट करेंगे, राउंड ऑफ करके 22 सेकेंड यहाँ तक आप लिख सकते हैं। अब देखें हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशंस पढ़ी थी बड़ी डिटेल से, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड था, तो ट्राइगोनोमेट्रॉन था। उसके बाद हमने एंगल डिस्कस किया है। अब देखो यहाँ तक हमने एंगल डिस्कस किया। अब फिर हमने क्या किया, एंगल में डिग्री मिनट सेकंड को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है, डेसिमल को हमने दोबारा किस में कन्वर्ट किया, डिग्री मिनट सेकंड में। अब इसके बाद मैं चंद एक एग्जांपल दूंगा जिसमें हम डिग्री और रेडियन के रिलेशन का पढ़ेंगे। अच्छा बेटे पहले हमने क्या किया था, डिग्री मिनट सेकंड को डेसिमल और डेसिमल को डिग्री मिनट सेकंड में। अब हमने एंगल के मेजरमेंट्स के दो तरीके पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था डिग्री और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, रेडियन। एक हमारे पास क्या था, डिग्री, और दूसरा हमारे पास क्या था, रेडियन। अब बेटा सबसे पहले हम इनके दरमियान रिलेशन देखेंगे। अब आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा होगा। अब देखो हमारे पास क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेसिकली, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है बेटा, हमें पता है यहाँ जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 90 का।
अब 90 का बनता है, लेट्स सपोज मैं डिग्री लिखता हूँ, ये 0 से स्टार्ट होता है और 90 डिग्री, 90 से फिर 90 ऐड करेंगे, कितना होगा बेटा 1 डिग्री, 180 डिग्री, 180 में 90 ऐड करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा 270 डिग्री। अब 270 में हम 90 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 360। अब हमें पता है जब एक चक्कर पूरा, अब देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहीं पे ख़त्म किया है, ठीक है। अब बेटा यहाँ से स्टार्ट करके यहीं पे ख़त्म किया, अब हमने किस में लिखा है डिग्री। अब हमें पता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं 2 पाई के बराबर भी लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पाई जो रेडियन है वो किसके बराबर आया 360 डिग्री के बराबर आ गया। अब बेटा ये आ गया। अब सबसे पहले हम यहाँ से एक रेडियन की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, लेट्स सपोज। अब 2 पाई से जस्ट हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। अब 2 पाई से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या रह गया सिर्फ और सिर्फ 1 रेडियन। अब 1 रेडियन रह गया तो देखो ये क्या बन जाएगा 180/पाई डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रेडियन जो है वो 180/पाई डिग्री के बराबर है। इसी तरह हम सेम यहाँ से एक डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये किसके बराबर है 2 पाई रेडियन के बराबर है। अब बेटा हम क्या करते हैं इसको 360 से सिर्फ, अब 360 से जब हम डिवाइड करते हैं, डिग्री से नहीं सिर्फ 360 से डिवाइड करना। अब बेटा यहाँ क्या रह जाएगा 1 डिग्री, अब ये क्या हो जाएगा π/180 रेडियन। बेटा ये दो चीजें हमने कर ली। अब हमने क्या पढ़ा है कि एक रेडियन किसके बराबर है और एक डिग्री। रेडियन को RAD भी लिख सकते हैं। अब 1 रेडियन किसके बराबर था 180/पाई डिग्री के बराबर था। सेम एज इट इज 1 डिग्री किसके बराबर था π/180 रेडियन के। अब बेटा इसी चीज को हम लेके आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो किसके होंगे, वो चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 के होंगे। अब बेटा हमने यहाँ तक रिलेशन पढ़ा है रेडियन और डिग्री का। अब हम क्या करते हैं 9.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है डिग्री टू रेडियन, इसमें कन्वर्ट करें। अब इसमें डिग्री के साथ हमें मिनट सेकंड भी, वो कहता है सेक्साडेसिमल सिस्टम को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। लेट्स सपोज हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 30 डिग्री है। अब इसको हमने किस चीज़ में कन्वर्ट करना है रेडियन में। अब इसको दो तरीकों से आप लिख सकते हो, या तो आप क्या करो, मैं दोनों तरीके यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। बेटा अब देखो 30 को हम क्या लिखते हैं 30 × 1 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है π/180 रेडियन। क्या है π/180 रेडियन, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएगा π/6 रेडियन। अब हमारे पास क्या हो गया 30 डिग्री किसके बराबर आ गया π/6 रेडियन। अब बेटा ये तो था एक मेथड, ठीक है। अब हम इसी तरह दूसरा मेथड कर लेते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं, इंतहाई इजी है। अब बेटा हमारे पास क्या है 30 डिग्री है। अब देखो अगर इस तरह आप लोगों को नहीं याद रहता तो आप क्या करोगे, अब देखो डिग्री को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन से, तो आप जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो डायरेक्ट π/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन लिखोगे। बेटा एक गलती अक्सर करते हैं आप लोगों ने, दोबारा डिग्री नहीं लिखना, क्योंकि अब आप किस में कन्वर्ट कर चुके हैं रेडियन में, चाहे उससे मल्टीप्लाई कर चुके हैं लेकिन उसका जो यूनिट है वो चेंज हो गया है रेडियन में, तो इसलिए आप लोगों ने दोबारा डिग्री साथ नहीं लिखना। तो ये भी π/6 रेडियन बनता है। ये क्या है 30 डिग्री। बेटा इसी तरह की एक दो मिसालें और ले लेते हैं। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है 135 डिग्री। अब बेटा क्या होगा 135 × 1 डिग्री, तो क्या होगा 135 × π/180। अब बेटा ये किस में कन्वर्ट हो गया है रेडियन में, ठीक है, क्योंकि मैंने 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई थी तो वही मैंने पुट कर दी। अब इसको क्रॉस करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या होगा, स्टॉप, 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको आप उस टेबल पे काटना है जो सेम टेबल पे जाए। लेट्स सपोज हम 5 के टेबल पे काटें तो क्या होगा 5 दूनी 10, 3 हासिल, तो क्या होगा 7 × 35 मल्टीप्लाई पाई। अब देखो इसको 5 × 15 और 6 × 30, सेम एज इज क्या होगा 3 × 9 = 27
और हमारे पास क्या होगा 4 9 36 रेडियन। बेटा ये हो गया। एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को क्या करूँगा कि डिग्री, मिनट और सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करवा लूँगा, और उसके बाद मैं रेडियन को आप लोगों को दोबारा डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका बताऊँगा। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, लेट्स सपोज क्या है 75 डिग्री। तो हम क्या करेंगे इसे बेटा, सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई ओवर 180 रेडियन। अब बेटा यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने पहला मेथड अप्लाई किया, यहाँ मैंने क्या किया डायरेक्ट कर दिया है। अब इसको 5 के टेबल पे काट दें तो ये क्या बनेगा, पाई ओवर हमारे पास क्या होगा 36 रेडियन। ठीक है, सेम एज इट हमारे पास किस चीज़ के टेबल पे जाता है, 3 के टेबल पे। तो 5 3 15 और ये क्या होगा 12 3 36, ये रेडियन आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गई। इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि डिग्री, मिनट और सेकंड को दोबारा हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हम रेडियन को दोबारा डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो पहले हमने कुछ एग्जांपल की थी। अब ये 4 क्वेश्चन मैं ऐसे कराऊंगा कि आप लोगों का हर क्वेश्चन क्लियर होगा और इंशाल्लाह आंसर भी एक्यूरेट आएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ डिग्री और मिनट वाला, फिर हम करेंगे डिग्री, मिनट और सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट, फिर हम डिग्री और सेकंड को कन्वर्ट करेंगे, फिर जस्ट हम सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्या है 10 डिग्री 15 मिनट। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इस मिनट वाली वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना है। आप लोगों ने कैलकुलेटर से करना तो है, लेकिन इस तरह नहीं करना जिस तरह मैंने पहले समझाया है पॉइंट्स की शक्ल में, उस तरह आप लोगों का आंसर गलत आएगा। तो आपने क्या करना है, अब देखो इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री में। जब भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ हम क्या करेंगे, उसे ऐड कर देंगे। अब बेटा हमने क्या पढ़ा था कि जो 1 मिनट है क्या है 1/60 डिग्री के बराबर है, और इसी तरह 1 सेकेंड जो है वो क्या है 1/3600 डिग्री के बराबर है। अब बेटा यहाँ क्या होगा 10 + 1/4 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा 4 और ये 41/4। अभी तक बेटा ये सिर्फ और सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, आगे इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बेटा हमारे पास यहाँ क्या हो गया, डिग्री किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। तो इसका आंसर क्या आता है 41 पाई ओवर, अब इसको मल्टीप्लाई करो 180 मल्टीप्लाई 4, तो इसका आंसर आता है 720। अब ये बेटा किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें रेडियन, डिग्री और सेकंड, मिनट और डिग्री इन्वॉल्व हैं, उनको हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। बेटा कोई भी क्वेश्चन हो आपने डायरेक्ट लिख देना है। अब ये क्या है 57 + 6/60 + 30/, अब बेटा यहाँ क्या होगा, पहले इसे सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 1/10। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 रह जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा 120। अब बेटा ये आल टू आल किस में कन्वर्ट हो गए, डिग्री में। अब इनका एलसीएम क्या आता है बेटा 120 आता है। अब इस 120 को हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ गया 9000। ठीक है, सेम एज इज 120 को 10 से डिवाइड करेंगे 12 आता है, और वहाँ पे 1 आता है। अभी तक बेटा ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। डिग्री में हमने कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि हमारे पास मिनट और सेकंड को जब तक हम डिग्री में नहीं करेंगे तो डिग्री और रेडियन का आपस में रिलेशन नहीं बनता, क्योंकि हमने ऐसा कोई रिलेशन नहीं पढ़ा जिसमें मिनट टू डिग्री हो या सेकंड टू डायरेक्ट डिग्री हो, मिनट टू रेडियन हो या सेकंड टू रेडियन हो। इसलिए हम मिनट सेकंड को सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद उसे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब इंशाल्लाह इसे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया है। अब बेटा 120 और 180 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये आप लोगों के पास आंसर आता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिग्री
और हमारे पास क्या इन्वॉल्व है, सेकंड इन्वॉल्व है, ताकि आप लोगों के पास सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो जाएं। अब सेम एज इज डायरेक्ट आपने करना है, क्या होगा 154 प्लस 20 ओवर, अब ये क्या होगा 3600, क्या होगा बेटा 3600, क्योंकि हम सेकंड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री में, तो ये क्या होगा 154 प्लस 1 ओवर 180 डिग्री। अब बेटा सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा 180। अब 180 को 154 से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बेटा, यहां तक सॉल्व हो जाएगा। अभी तक ये किस में कन्वर्ट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री में। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, तो डायरेक्ट आप किस से मल्टीप्लाई करोगे, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो ये बेटा पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये डिग्री खत्म हो गया, तो अब किस में बन जाएगा, ये रेडियन में। जस्ट इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो आप लोगों के पास ये आंसर आएगा। हमारे पास क्या आता है 32400। अब बेटा ये किस में कन्वर्ट हो गए, सारे रेडियन में। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम सेकंड को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है जिसमें हम सेकंड को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करें, रेडियन में कन्वर्ट करें। लेट्स सपोज मैंने लिया 3 सेकंड। अब सबसे पहले इस सेकंड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट या डिग्री में। अब सबसे पहले डायरेक्ट इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। अब बेटा हमने क्या करना है, इसी डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, दोबारा रेडियन में, क्योंकि डायरेक्ट हम 3 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या होगा 1/1200 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब आपने क्या करना है, सिंपली पाई तो 1 से मल्टीप्लाई होकर पाई बन जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा 180 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1200 से। अब बेटा ये किस में कन्वर्ट हो गया है, रेडियन में। अब एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज 6 मिनट है, जस्ट क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने कराया नहीं था, तो 6 मिनट को जस्ट हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेडियन में। तो सबसे पहले 6 मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में, तो ये क्या होगा 1/10 डिग्री आ जाएगा। तो इसी तरह हम 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से। अब बेटा ये डिग्री से किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में, तो ये क्या होगा पाई ओवर 1800 रेडियन आ गया। ठीक है बेटा, ये अब आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सारे टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों को ना बताया। अब मैंने क्या क्या बताया है, डिग्री का बताया, जस्ट डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। फिर मैंने मिनट का भी आप लोगों को बताया कि मिनट को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मिनट को डिग्री में भी कन्वर्ट करना सिखाया है। फिर सेकंड को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर उसी डिग्री को रेडियन में कैसे। इसी तरह सेम एज इट इज डिग्री और सेकंड को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह डिग्री, मिनट और सेकंड को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके बाद हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम उल्टा चलेंगे, रिवर्स। अब रेडियन हमें गिवन होगा, हमने क्या करना होगा, या तो उसे सिर्फ और सिर्फ डिग्री में चेंज करना होगा, या उसे हम डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे। अब इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, रेडियन टू डिग्री होगा। पहले क्या था, डिग्री, मिनट और सेकंड को हमने रेडियन में किया, सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसे हम कहते थे उसको हमने डायरेक्ट रेडियन में किया। अब हम इसके बाद रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन करेंगे या सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चंस को। अच्छा बच्चों, पहले हमने क्या किया था, डिग्री से रेडियन, डिग्री, मिनट, सेकंड से हमने किस में कन्वर्ट किया था, रेडियन में। तो अब हम क्या करेंगे, रेडियन को डिग्री में, फिर मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पाई/4। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं, क्या है हमारे पास पाई/4 और ये 7 रेडियन है। अब हमें पता है कि जो 1 रेडियन था वो किसके बराबर था, 180 ओवर पाई के बराबर है। अब लेट्स सपोज अगर मैं इसे 1 रेडियन लिखूं तो क्या होगा, पाई/4 मल्टीप्लाई 180 ओवर
पाई के बराबर। अब बेटा यहाँ क्या होगा, रेडियन ख़त्म हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, डिग्री में। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखो पहला क्या हो गया, पाई बाय 4 किस में कन्वर्ट हो गया, जस्ट डिग्री में। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे पास क्या है पाई बाय 6। अब ये रेडियन में गिवन है। तो पहले हम क्या करते थे, मैंने 2 मेथड बताए थे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए भी इस तरह का मेथड बताया था, फिर डायरेक्ट भी। सेम एज इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 ओवर पाई से। अब देखो रेडियन किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में, तो ये 30 डिग्री जस्ट आंसर आ जाता है। अब 3 पाई बाय 4 हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास क्या है 3 पाई बाय 4 और रेडियन साथ गिवन है। ठीक है बेटा, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डायरेक्ट हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 ओवर पाई से हम कन्वर्ट करेंगे। बेटा ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया। पाई पाई से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 4 जार 16 और ये 45 बन जाएगा। अब देखो ये किस में है, डिग्री में है, इसका आंसर क्या आएगा 135 डिग्री। अब बल्कि इस तरह का हमने क्वेश्चन भी किया था कि 135 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या है 7 पाई ओवर 12। 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन है क्या है 7 पाई ओवर 12 और ये किस में गिवन है, रेडियन में। तो डायरेक्ट इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 ओवर पाई। अब देखो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। तो हमारे पास बाकी क्या रह गया, 7 मल्टीप्लाई 180 ओवर 12। इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 180, जो आंसर आएगा उसे डिवाइड बाय हमने किससे करना है 12। अब देखो यहाँ बेटा हमारे पास आंसर क्या आता है 105 डिग्री। अब तक हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, चारों की चारों में क्या आ गया, सिर्फ डिग्री ही आंसर आया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2-3 करेंगे, उसमें क्या आएगा, मिनट भी आएगा और सेकंड भी आएगा। 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे पास क्या है 13 ओवर 16 पाई। अब बेटा ये रेडियन में गिवन है, अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। तो क्या होगा 180 ओवर पाई। अब बेटा ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। तो हमारे पास क्या बचा 13 मल्टीप्लाई 180 ओवर 16। जस्ट हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके आंसर निकालेंगे। अगर पॉइंट में आंसर आएगा फिर हम उसे दोबारा सॉल्व करेंगे कि हमारे पास किस तरह आगे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो हमारे पास क्या है 13 मल्टीप्लाई 180, जो आंसर आता है उसे डिवाइड बाय 16 करना है। अब आंसर आ रहा है हमारे पास 146.25। क्या आ रहा है 146.25। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो ये हम पहले कर चुके हैं। तो 146 हमारे पास डिग्री होगा, बाकी 0.25 मल्टीप्लाई जो 60 हम करेंगे ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, मिनट में। क्या किया हमने 0.25 मल्टीप्लाई 60, ये हमारे पास क्या आता है 15 मिनट। 146 डिग्री और 15 मिनट। बेटा ये क्वेश्चन हो गया। तो छठा क्वेश्चन एक और हम कर लेते हैं, हमारे पास क्या है 17 ओवर 24 पाई। अब ये किस में गिवन है, रेडियन में। तो इसको डायरेक्ट हम किस में करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। अब बेटा ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। तो हमारे पास क्या रह गया 17 मल्टीप्लाई 180 ओवर 24। इसको हल कर लेते हैं, क्या है हमारे पास 17 मल्टीप्लाई 180 और डिवाइड बाय क्या है 24। बेटा ये क्या आता है 127.5, 127.5 डिग्री। तो ये क्या होगा 127 डिग्री होगा और 0.5 मल्टीप्लाई 60। अब आपने क्या करना है, जो इशारिये के बाद है उसे आपने क्या करना है, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। तो ये 30 मिनट आ गया है। अब बेटा लास्ट एक क्वेश्चन हम करते हैं, तो क्या है 19 पाई ओवर 32। 19 पाई ओवर 32 और ये किस में गिवन है, रेडियन में। अब बेटा हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। तो हमारे पास क्या होगा 19 पाई ओवर 32 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। अब देखो ये बेटा किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो बाकी हमारे पास क्या रह गया 19 मल्टीप्लाई 180 ओवर
32। इसको मल्टीप्लाई करके आपने डिवाइड कर देना है। 19 मल्टीप्लाई 180, जो आंसर आएगा उसे हम 32 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास आंसर आ रहा है 106.875 डिग्री। अब बेटा पॉइंट के पहले वाला हिस्सा हमारे पास क्या है, डिग्री है, बाकी क्या रह जाएगा, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। हमने क्या करना है 0.875 मल्टीप्लाई 60। अब बेटा ये क्या आ रहा है 52.5। 52.5। अब देखो बेटा ये मिनट में हो गया, तो दोबारा पॉइंट से पहले वाला जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, मिनट होगा, और बाकी क्या होगा, सेकंड में चेंज होगा। दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 डिग्री 52 मिनट, और ये क्या होगा 30 सेकंड। अब बेटा हमने आज डिस्कस किया है ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें एंगल की डेफिनेशंस, एंगल की मेजरमेंट क्या होता है, रेडियन, डिग्री, डिग्री से फिर मिनट, सेकंड, फिर हमने क्या किया, डिग्री से हमने मिनट सेकंड, और मिनट सेकंड से हमने दोबारा डिग्री में कन्वर्जन की, डिग्री से हमने रेडियन में, मिनट सेकंड से रेडियन में की, और रेडियन से दोबारा हमने डिग्री में की, और रेडियन से हमने मिनट सेकंड में भी कर ली है। तो ये आज का टॉपिक था। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वॉच भी करें, लाइक भी करें। शुक्रिया आप।